अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से रोज़ा गुजार रहे होंगे। हम भी यहाँ खैरियत से हैं। मैं यहाँ सुबह उठ चुकी थी। कल की बड़ी थकन थी और कलर को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी थी। फ़िलहाल तो अभी बच्चों को नाश्ता करा रही थी और घर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, क्योंकि मेड एक तो आती नहीं है कि उसको फ़ोन करना पड़ता है कि आज आप आ जाएं। तो फिर वो पहले तो वो मेरा 1 बजे तक इंतज़ार करती हैं कि बाजी का फ़ोन आएगा तो ही मैं आऊँगी। खैर, घर की आप हालात देख सकते हैं। ऊपर से मैंने समेट दिया था। फिर मैंने किचन में सालन चढ़ाना था मुझे, और ये चिकन मैंने मसाला लगा के पकाने के लिए रख दी थी। 3 बजे के टाइम पे मेरी मेड आई है तो उसने काम शुरू करा है, और मुझे पार्लर भी जाना था, जैसे मैंने बताया था कि मुझे अपना हेड वॉश करवाना था आज। फिर मैं 4 बजे के बाद गई हूँ पार्लर, और मैं सोच रही थी कि कलर के बारे में मैं कंप्लेन करूँ। उसने असल में कल हुआ ये था कि ज़्यादा देर अप्लाई करने की वजह से मेरे कलर का टेक्सचर ना लाइट हो गया था, तो मुझे वो चेंज करवाना था। खैर, उन्होंने साफ़ मना कर दिया था, क्योंकि कैराटिन के बाद आप कलर नहीं करवा सकते। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे ही सही लग रहा है, आप ज़्यादा फ़ील कर रही हैं, क्योंकि मेरे घर में येलो लाइट्स है तो मुझे ज़्यादा फ़ील हो रहा था। बच्चों को भी बाल कटवाने थे, तो अब गाड़ी में बैठते ही साथ आहिल तो फ़ौरन ही सो गया था। इन्होंने मुझे पार्लर ड्रॉप किया और फिर ये ख़ुद चले गए थे बच्चों को बाल कटवाने। पार्लर में तो काफ़ी अच्छा लग रहे थे वहाँ की लाइट में। फिर मेरा भी दिल करा कि चलें इसी को कंटिन्यू करते हैं। फिर मैं हेड वॉश करवा के घर आ गई थी, और मैं अभी सेटिस्फाई हो गई थी कि हाँ भाई, मैं इन्हीं को तो कुछ ऐसा कैरी कर लेती हूँ। नाराज हो गए? आ जाओ वापस, आ जाओ आज। मुझे पार्लर छोड़ के जहाँ से बच्चों को बाल कटिंग के लिए ले गए थे, मायर और नाहिल दोनों के बाल कटवाने थे। स्कूल वाले भी काफ़ी बोल रहे थे, तो और कटवाने भी ज़रूरी थे। तो तब तक मेरा हाफ एन आवर में काम हुआ, तो इन्होंने भी बच्चों के बाल कटिंग करवा दिए थे। थोड़े स्टाइलिश बाल काटना है यार। कैसे बाल कटाने आप? छोटे छोटे कर देना, ज़्यादा छोटे नहीं कटा यार। मैं बाल साफ हो गए थे, इसलिए आ जाता कानों से नीचे करना, क्लिप लगा के बैठ। फिर घर आके थोड़ा बहुत रोज़ा अफ्तार की मैंने तैयारी कर ली थी, और बस रेगुलर इस हिसाब से काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ा है, तो बड़ी थकन हो जाती है। अफ्तार हो चुकी थी और मैं बुरी तरीके से थक चुकी थी, और हमारा जैसे कि एलईडी जा चुकी है, तो मैं छोटे वाले टीवी पे फ़हाद का शो जहाँज़ेब ने लगा दिया था, और मैं ज़बरदस्ती देख रही थी ताकि थोड़ी सी मुझ में तवानाई आए। बहुत डाउन तबीयत हो गई थी। खैर, थोड़ी हिम्मत हुई तो फिर मैंने किचन में आके खाना बनाने की तैयारी की, क्योंकि दोपहर में मैंने गोश्त गला के रख दिया था, लेकिन मैंने भुनाई नहीं की थी। तो फिर मैंने टमाटर वगैरह काट के डाले और कढ़ाई मसाला डाल के मैंने खाना तैयार किया सहरी के लिए, क्योंकि करना तो मुझे ही है। चाहे जितनी भी तबीयत डाउन हो, जितनी भी तबीयत ख़राब हो, इन दी एंड काम तो मुझे ही करना है। क्योंकि जहाँ से वैसे तो थोड़े बहुत काम घर के कर ही लेते हैं, लेकिन खाना बनाने जैसा काम में थोड़े से ये नहीं कर पाते, और थोड़ा सा ये अपने ऑफ़िस के काम में भी मसरूफ़ थे। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से खाना तैयार कर लेती हूँ, और आज जल्दी नमाज़ वगैरह पढ़ के फ़ारिग हो जाती हूँ, क्योंकि आज थोड़ी डाउन तबीयत थी। खैर, सालन इस तरीके से दिखने लगा था, तैयार ऑलमोस्ट होने वाला था। फिर मुझे याद आया कि आज तो मुझे आटा भी गूंदना है, और ये एक बड़ा ही ख़तरनाक काम होता है मेरे लिए, क्योंकि मुझे आटा गूंदना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मुझे मुश्किल लगता है आटा गूंदना। खैर, मैंने आटा गूंदने के बाद फिर मैंने वॉशिंग मशीन लगाई, क्योंकि मेरे कपड़े थोड़े ज़्यादा हो रहे थे और मुझे टेंशन हो रही थी कि ये कपड़े कब धुलेंगे। तो अभी चूँकि रोज़ा नहीं था, रोज़ा अफ्तार हो चुका था, तो मैंने सोचा अभी ही लगा लूँ।
वैसे आजकल मेरे व्लॉग्स थोड़े से बोरिंग होंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी जो तैयारियां चल रही हैं कराची जाने के लिए, तो मुझे प्रॉपर वक्त ही नहीं मिल पा रहा कि मैं तरीके से व्लॉग्स बना सकूं, और साथ साथ नमाज़ कुरान वगैरह भी लेके चलना पड़ रहा है। अभी भी मेरे 10 से 12 बाकी हैं। मैं चाह रही थी कराची जाने से पहले मैं अपने कुरान पाक ख़त्म कर लूँ, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया है। खैर, फिर मुझे आज सिलाई का जितना भी काम था वो भी कंप्लीट करना था। कुछ ट्राउज़र थे, उन्हें मुझे फ़िटिंग के करने थे, वो मुझे बेल्ट के पास से लूज़ हो रहे थे। और मैंने जो कल का पोटली बैग दिखाया था पर्स, वो मुझे सीना था, आज कंप्लीट करना था। तो खैर मैंने फिर सिलाई मशीन पर बैठी, नमाज़ मैं पढ़ चुकी थी। फिर मैंने सिलाई वगैरह की, अपने सारे पजामे सही किए और वो बैग मैंने कंप्लीट करा। इतना ख़ास नहीं बना वो, फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था, लेकिन बन गया। वो जो जस्ट एक दफ़ा ही मुझे यूज़ करना होता है, तो वो खैर अभी आप आगे वीडियो में देखिएगा वो कैसा बना है। साथ साथ मैं माहिर को समझाते भी जा रही थी कुछ सेंटेंसेस के बारे में। वो मुझसे पूछ रहा था, इंग्लिश का कल माहिर का टेस्ट है, तो उसके हवाले से माहिर को हैज़ और हैव में थोड़ा सा इशू हो रहा था कि हैज़ कहाँ यूज़ होता है और हैव कहाँ यूज़ होता है, तो वो मैं क्लियर कर रही थी माहिर को बैठे बैठे। खैर, अब मैं यहाँ पे पोटली बैग बनाने की वीडियो शूट कर रही थी, तो बीच में आहिल अपनी गाड़ी लेकर आ गया और वो देखने लगा कि हो क्या रहा है ये। तो उसे कैमरे में जब खुद दिखने लगा तो वो सामने से आ गया। खैर, इस तरीके से बन गया था। थोड़ा सा शेप में सही नहीं है, क्योंकि नीचे वाला कर्व पता नहीं मुझसे क्यों राउंड में नहीं हो सका। खैर, जैसा भी बना यही बना है। बच्चे यहाँ लेटे हुए थे, मस्तियाँ कर रहे थे, और इन दोनों को मुझे खाना खिलाना था। और फिर ऐसा हुआ कि लाइट चली गई। जब रात में सोने का टाइम हुआ, माहिर बेचारा जाके लेटा ही था सोने के लिए, एसी वगैरह ऑन किया माहिर ने, और लाइट चली गई। बच्चे इतना डिस्टर्ब हो गए, जहाँ से ऑलरेडी काम कर रहे थे अपने ऑफिस का, तो उन्होंने कहा चले बाहर चलते। इस तरीके से तो दम ही घुट रहा है, क्योंकि अभी तक हमारे पास यूपीएस या इन्वर्टर वगैरह हमने अभी तक लगवाया ही नहीं है। तो हम चले गए थे बाहर कि थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। हम थोड़ी सी आगे ही गए थे कि जहाँ से हमने कहा चले कुछ खा लेते हैं, आइसक्रीम वगैरह, और इन्होंने लस्सी वगैरह पी ली। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, हम काफ़ी आधा पौन घंटा वहाँ बैठ के आए। फिर हम दोबारा अपने घर की तरफ आए तो लाइट नहीं थी। फिर दोबारा हम चले गए जहाँ से हमने कहा चले हम लोग पेट्रोल भरवाने चल लेते हैं, क्योंकि तीनों बच्चे गाड़ी में सो चुके थे। जैसे ही हम आइसक्रीम खा के निकले हैं, तीनों बच्चे गाड़ी में सो गए, क्योंकि माहिर ऑलरेडी 7 बजे का उठा हुआ था, स्कूल था उसका, नाइल भी जल्दी उठ गया था, तो बच्चे तीनों सो गए। इन्होंने कहा मैं इस तरीके से गर्मी में बच्चों को लेके जाऊंगा, बच्चे रोने लग जाएंगे, तो अभी हम गाड़ी में ही घूमते रहते हैं। फिर 2-3 चक्कर हमने वहीं इलाके के लगाए ताकि लाइट आ जाए, लेकिन लाइट नहीं आई। बहरहाल फिर काफ़ी देर बाद, घंटे से ज़्यादा होने के बाद लाइट आ गई थी। फिर हम घर आ गए और अब मैं बैठ के ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ अपना। तो देखें कितनी टफ़ रूटीन हो जाती है एक मदर के लिए। खैर, बहरहाल आज के लिए इतना ही। बोरिंग एपिसोड हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। इंशाल्लाह जब कराची जाऊंगी तो वहाँ पे कुछ घूमना घामना ज़्यादा होगा, और खाने पीने की जगहों पे भी जाऊंगी, तो यकीनन आप लोग देख के खुश हों शायद। खैर, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।